यहाँ एडमिट है भाई जो सिविल हॉस्पिटल है भिवानी का, वहाँ अभी हम आ चुके हैं भाई। आ जाओ कैमरामैन से कहूँगा तो भाई से बातचीत कराएंगे भाई, असलियत क्या जानने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाओ। तो भाई हमारे साथ मौजूद है फिलहाल सिविल हॉस्पिटल के अंदर भिवानी। तो भाई सारा मामला बताओ भाई क्या था। सबसे पहले तो मैं एनडी न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम करता हूं। तो वैसा मामला ये था, मैं भिवानी ज़िले के पुर गाँव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में क्या है, सरपंची का चुनाव तो पूरे हरियाणा में ही चल रहा था। मेरे गांव में दो पक्षों से सरपंची का चुनाव चल रहा था। दो ही कैंडिडेट सरपंची के मैदान में उतरे हुए थे। एक जो सरपंची का उम्मीदवार एक आम आदमी था और एक जो नवीन कौशिक है, मुख्यमंत्री का पीए है, जो पहले शिक्षा मंत्री का पीए रह चुका है। तो उसकी माताजी चुनाव मैदान में उतरी हुई थी। जोरों शोरों से चुनाव चल रहा था। मैंने गांव के अंदर किस कैंडिडेट ने क्या कुछ किया और ये किन वायदों के ऊपर गांव के अंदर वोट मांग रहे हैं, इसके ऊपर मैंने कवरेज करने की सोची। मैंने दोनों तरफ से कवरेज करने की सोची। अगर कोई भी बंदा सरकार में हाथ उसका पहले रह चुका है या किसी कोई मंत्री के साथ में रहता है तो एक पत्रकार का एक निष्पक्ष काम दिखाना और सच्चाई दिखाना एक पत्रकार का फर्ज है भाई। मैंने उस मुख्यमंत्री के पीए से ये क्वेश्चन किया था कि भाई साहब, पब्लिक कोई मूर्ख नहीं है, पब्लिक को पता है गांव के अंदर किसकी छवि कैसी होती है, कि आपने गांव के हित के लिए, समाज के हित के लिए क्या कार्य किया है जिससे गांव वाले आपको वोट दें। भाई साहब, मैंने उससे एक या दो चार पांच जो भी क्वेश्चन किए, उसके पास में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं था। तो अगर मैं ये न्यूज़ नहीं करता तो उसकी हार तब भी निश्चित थी और अब भी निश्चित है, ये तो सभी को पता था। लेकिन रही बात वो ये कह रहा था कि मैंने उसका इंटरव्यू लिया। उन्होंने मेरे को एक दो बार कहा भी कि आप ये वीडियो नहीं डालोगे। मैं क्यों भाई साहब? बोले एक सरकारी अधिकारी हूँ मैं, बोले मैं गवर्नमेंट जॉब पर हूँ। बोले गवर्नमेंट जॉब वाला किसी को अपनी बाइट नहीं दे सकता। बोले तो आपने, मैं कहा भाई चलो ठीक से। तो जब मैं वो गवर्नमेंट जॉब वाला अपनी बाइट नहीं दे सकता तो मेरे से सीनियर, हालांकि मैं उसको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब वाला एक तो सरपंच के मैदान में उतर भी नहीं सकता, वो किसी और के लिए वोटों की अपील भी नहीं कर सकता। अगर उसकी माँ उतरी हो चुनाव मैदान में या उसका भाई उतरा हो। लेकिन चुनाव हारने के बाद काफ़ी बार क्या है, मेरे को 10-15 लोगों ने वैसे भी बोल दिया था कि भाई बच कर रही है, तेरी जान लेकर छोड़ देंगे। और खुद नवीन कौशिक उन्हें घर बुला कर भी कह दिया था, मैं नू बता दे तू क्या कर कमाना का, अगर तेना खर्चा पानी की जरूरत हो ना वो खर्चा पानी भी मिलेगा। बोले वो इंटरव्यू काट दिए। तो यमना अपनी जान की परवाह न करते हुए, एक सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए मैंने इंटरव्यू डाला और समाज ने उसका रिजल्ट भी दिया है भाई साहब। और अब वो यही कर रहा है कि आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया, आपने किसको वोट किया। क्यों? मैं उस गांव का रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल चलाता हूँ, रिपोर्टर होने के साथ साथ मैं उस गांव का मतदाता भी हूँ। उन्होंने कहा है मेरे को हराने में आपका हाथ है। उसने क्या तारीख आज थी, 29 तारीख होगी, 3 दिन पहले, परसों शाम 6:40 पर 3 बंदे भेजे भाई साहब। 3 बंदों ने मेरे साथ में मारपीट की। एक बंदा बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट रखा ताकि कोई पब्लिक ना आए। उन्होंने अच्छे और मेरे साथ में मारपीट शुरू कर दी। जैसे मारपीट शुरू की, मैंने रुका पुकार की, पब्लिक आई तो पब्लिक ने शीशे फोड़े थोड़े बहुत और उन्होंने भी शीशे फोड़े। पब्लिक ने आकर मेरे को छुटाई की और फिर वो मेरे को मारकर भाग गए। मतलब मेरे पास धमकी तो काफ़ी बार आ चुकी थी, लेकिन पुलिस नहीं बुलाई? फिर आपने? पुलिस बुलाई थी। मैंने 112 नंबर पर कॉल किया भाई साहब। पुलिस आई, 5-10-15 मिनट के बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने मौके का जायजा लिया, क्या कुछ और शीशे से ऐसे फूटे और सब कुछ पुलिस ने देख चुका। मैंने बता दिया ऐसे वैसे होया है जो भी मामला है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे ही तो चोट मार गए। वो 3 बंदे मेरे चोट मार गए और मेरे से ही पहले तो वो एडमिट हो गए। तो मेरे को पुलिस वालों ने क्या कहा, मैं कितनी के कुछ चोट से भाई साहब, मेरे घूम चोट मार रखी है उन्होंने, मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट से और मेरे सिर में मुक्के मार रखे हैं और दिमाग में मेरे चोट लगी है। तो बोले उन्होंने बोले कि आप ना FIR कितने भी ना करियो। तो साथियों देख सकते हैं भाई ये मामला हुआ है। अभी भाई से पूरी बात जानेंगे भाई, कारण क्या रहा, क्या वो उसी के बंदे थे या कोई और थे, इस चीज की पुष्टि करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बताया जा रहा है, भाई बता रहा है कि इसकी फोटोग्राफी की दुकान है भाई और वहां पर ये बैठा था, उस फोटोग्राफी की दुकान पर इसके ऊपर हमला हुआ है। तो भाई साहब मतलब आपका फोटोग्राफी का प्रोफेशन है? हाँ, मेरा फोटोग्राफी का प्रोफेशनल है भाई साहब, काम है, मैं गाँव में ही करता हूँ। तो मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया था, उसके तुरंत 10 बाद पुलिस भी आ गई थी और वो सारा मामला देख भी चुकी थी कैसे क्या कुछ चल रहा है। लेकिन पुलिस ने कह दिया था कि आप आगे मुकदमा मत करना, हमने आपका FIR दर्ज कर दी है।
कि आपको हॉस्पिटल में और कहीं पर क्या जरूरी नहीं है। तो मैंने देखा कल शाम तक मेरे पास में पुलिस नहीं आई, ना ही कोई फ़ोन आया। और तो मैंने जब कार्रवाई के लिए सोचा तो पुलिस वाले ने कहा बोले वो जो बंदे के मेरे साथ में झगड़ा हुआ बोले आपने उनका मारे हैं, बोले ना कि उन आपका मारे। कितने जने थे वो 3 जने थे। मैंने तो अकेला ना उन तीनों जने का मार दिए। और वो हालांकि इसका अपोजिट है, वो 3 जने मेरे मार के गए और वो मेरे से पहले तो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा। एक दिनेश आइयो है मेरे हिसाब से। मैंने उनके पास में कॉल किया, मैं कहा जी आप मेरी दुकान पर मौके का मान 112 नंबर पर जो गाड़ी आई थी हालांकि वो देख कर जा चुकी है, क्या कुछ मामला है। अब मैं मेरे वो शीशे शाशे जो फूट रहे हैं, जो सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, मामा मैं अब है क्यों मेरी दुकान पर एक मेरा वर्कर भी रहता है कि मैं उसको बोलकर सफाई वगैरह करवा सकता हूँ क्या वहाँ पर। उन्होंने ये कहा बोले तू घना चौधरी ना बने, बोले तू वो ना कर, बोले तेरे खिलाफ जो मुकदमा है बोले तुमने तो उनका चोट मार रखी है, और बोले तू यही हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुए हैं। किस चीज़ से आपके ऊपर हमला किया उसने? उन्होंने भाई साहब लाठी डंडों से मेरे ऊपर हमला किया है। मेरे रीढ़ की हड्डी में अब दिक्कत आई हुई है और मेरे गर्दन पर भी दिक्कत आई हुई है और सर में मुक्के मारे गए हैं मेरे। और वो तो इस मामला आप लोगों के सामने आ जाएगा, क्यों मैंने जो है एक्सरे वगैरह करवाया हुआ भी मेरे पास आए हुए नहीं हैं। उनके आते ही मामला सबके सामने स्पष्ट हो भी जाएगा। तो साथियों देख सकते हैं भाई, क्या सच्चाई दिखाने का ये सिला मिलना चाहिए, क्या सच्चाई दिखाना एक गुनाह हो गया भाई मेरे हिसाब से भाई अगर हम पत्रकार इसी प्रकार पिटते रहेंगे तो भाई साहब ये इस दुनिया में ये अड्डा चलेगा भाई इसका, गुंडागर्दी का। लग रहा है जो भी देखना है इस वीडियो ने साथ के साथ शेयर कर दे भाई। अगर कोई भी हो हम सच के साथ है, भाई के साथ गलत हुआ है, अगर इसने कुछ गलत कराया है तो इसके गलत करे की सजा इसने मिलनी चाहिए। अगर इसने कुछ गलत नहीं कराया तो इसने ये सजा क्यों मिली? जिसने इसके साथ गलत कराया भाई उसने सजा मिलनी चाहिए। साथ के साथ खबरें शेयर कर दो और भाई से पूछा भाई वो एडमिट होने वाला क्या सिस्टम था भाई, एडमिट हो रहे आप यहाँ पे? तो भाई साहब मेरे चोट लग रही थी, मैंने सोचा काम चल जाएगा। तो मेरा चोट जैसे पहले दिन तो अगर खून गर्म होना उस टाइम एकदम क्यों नहीं आया आप, मतलब चोट लगते ही एकदम एडमिट होने क्यों नहीं आए? एडमिट होने भाई साहब मैंने मतलब उस टाइम पर खून गर्म होना उस टाइम इतना दर्द नहीं होता। रात ना 12 बजे के बाद में दर्द बढ़ा है मेरे को। मैं बुआनी खेड़ा हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल वाले का सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर लाइन के कुछ लोग भी ऐसे बैठे हुए हैं, मैंने बता दी कि यही मामला है मेरे तो लठ लग रही, चोट लग रही और वो मेरा इलाज कर रहे हैं कि मैं कुत्ते को काट लिया। कौन कह रहे कुत्ते काट लिए? मतलब जो ट्रेनर पर जो बंदे बैठे हुए थे, हालांकि एक सीनियर बंदे ने हमारा इलाज करना चाहिए। हाँ। वो सबसे पहले टेटनस का टीका लगा दिया, ठीक है। अब वो डायबिटीज और वगैरह मैंने सोचा मामा भाई साहब आप किस चीज़ का इलाज कर रहे हो? बोले आप कुत्ते ने काटा होगा। मामा भाई साहब मैं किस टाइम का MLR रिपोर्ट मंगवाने लग रहा, मैं इसलिए आपके पास में आया हूँ, तो आप ये कर रहे हो। तो उन्होंने वहीं पर भी डॉक्टरों ने रफा दफा कर दिया, बोला एक पर्ची बना के दे दी छोटी ही, बोला जा तू भिवानी रेफर कर दिया, बोला ठीक से तेरा हो जाएगा काम। मैं भिवानी आया, 1 घंटे के आसपास तो मैं बात करता रहा, बोला भाई डॉक्टर बैठेगा उस टाइम तेरी जो रेफर करे है उस टाइम तेरी कार्रवाई शुरू होगी। 1 घंटे के बाद भी डॉक्टर नहीं बैठा, डॉक्टर बैठा 3 घंटे के बाद में। 3 घंटे के बाद में मैंने मेरी कागज़ कार्रवाई दिखाई डॉक्टर के, बोले ना रेफर कराया करो, बोले नहीं तेरी MLR से ही काटी है कोनी, बोले तेरे पर रुपये भी ले रखे, बोले तो उल्टा हॉस्पिटल में बुआनी खेड़ा जा, बोले तब वहाँ कागज़ कार्रवाई पूरी होगी फिर तू वापिस आ। तो इसका मतलब MLR तो ईब कटवा ली? हाँ MLR ईब कटी है भाई साहब, उन्होंने बुआनी खेड़ा ही काटी है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जो 3 बंदे जिसने आपके ऊपर हमला कराया उसकी पहचान है आपके पास, मतलब कर सकते हो? पहचान है भाई साहब, एक पवन नाम का लड़का है, मेरे गांव का ही है, रामू तार उसके पिता का नाम है, उन गांव में पोना कह दिया करें। और एक सचिन नाम का लड़का है, उसके पिता का नाम शायद मेरे याद नहीं। और तीसरा बंदा जो है वो शाल उड़ रहा था, शाल तो वो एक और उड़ रहा था, लेकिन जो बाइक चला रहा था इतना मेरे साथ में मारपीट हुई, उतना बाइक स्टार्ट रखा कि जैसे ही पब्लिक आएगी, पब्लिक को आते ही उन्होंने भागना पड़ेगा और बाइक पर बैठते ही वो तीनों जने भाग गए भाई साहब। तो साथियों देख सकते हैं भाई 3 लोगों ने भाई के ऊपर हमला किया और ये बात भी पूछने की पूरी कोशिश करेंगे उन 3 लोगों का उस मंत्री के साथ जो कि उठ रहा था भाई, जो उसमें उठने की कोशिश करने लग रहा था भाई चुनाव में, उसके साथ कोई लिंक साबित कर पाते हैं भाई? उसके साथ आपको कैसा लगता है कि मतलब वो जो 3 बंदे थे ना कि मतलब उसे के बंदे थे कि उसे ने बेच रखे थे भाई? वो भाई साहब इलेक्शन में उनके साथ में फिरते थे। और दूसरी बात इसका सोशल मीडिया भी उनके साथ में मुख्यमंत्री का जो पीए है नवीन कौशिक हमारे गाँव का, बहुत सी पोस्ट डाल रखी उन्होंने। वो ये समझ लो दायां हाथ है, अगर वो गांव में आता है तो उन बंदों को पता चलता है कि नवीन भाई आ जाओगा।
मतलब अगर कुछ कार्रवाई होता आपने इस बात की आशंका है कि मतलब अगर वो अपना जो हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई है जो मनोहर लाल खट्टर जी है माननीय अपने, तो उसका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब वो मेन मुद्दा ये है, ये उछड़ी इस चीज़ पर है कि हम मुख्यमंत्री का पीए यहाँ उन्होंने पहले भी इलेक्शन में कह दी थी, बोले तेरे पर हमारा बाढ़ कौन पाटा, बोले तो एक भी इलेक्शन हो लेने दे सारा काम कराएंगे। अच्छा, इंटरव्यू है भाई ने उस भाई का इंटरव्यू कराया, तो उसके बाद न्यूज़ सुनने में आएगी उसने कटवाने की भी कही, क्या भाई सच्चाई है उसने कटवाने की? बिल्कुल कही थी भाई साहब, मेरे पास में फ़ोन आया था कि भाई मेरी माता जी का इंटरव्यू कर दिए तू, मेरा ना करें। मैं कहा चलो भाई ठीक से, तेरी माता जी बोले तू मेरा तो तन डालना है को नहीं, बोले मेरे तो अधिकार को नहीं इंटरव्यू देने का, रहते चुनाव का तरफ भी लोगों के पास में जाना है, सरकारी अधिकारी नहीं होगा तो अधिकार हो गया, अब तो लोगों के वोट की अपील करेगा, वोट मांगने जाएगा। चलो ये तो उसकी पर्सनल बात है, वो जाओ या ना जाओ। अगर तने इंटरव्यू करने के लिए उसके पास फोन कराया था? उसका खुद का फोन आया था, वैसे मैंने खुद का फोन आया था, हालांकि उसने खुद फोन करके बुलाया था, एम राइट? हाँ जी भाई साहब ऐसे ही है। और दूसरी बात, और उसने जैसे मना किया ना, वो जैसे वो भी बहुत चालाकी से काम लेता है, जैसे कि उसने पता कि मैं वैसे कॉल करूंगा तो मेरी बात को रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट का काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा शायद तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का दिमाग भगवान ने हमें भी दे रखा है। लेकिन उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर कॉलिंग की ताकि रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। मैंने इसी बात को सोचते हुए व्हाट्सएप पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि इसकी व्हाट्सएप पर कॉल आई हुई और व्हाट्सएप का सीन भी वैसे ही दिख जाए भाई साहब। तो साथियों अभी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, एक बार सुन लो आप, ये व्हाट्सएप पर जो आप एडिटिंग में चल रही होगी आपके सामने, वो पहले एक बार ये सारी बातें सुनो। तो भाई साहब ये चीज़ें भाई सुन लिए पब्लिक ने, सारी चीज़ें। ये आखिरी अपील क्या करना चाहोगे सरकार तक भाई, इस मामला का किस प्रकार संज्ञान ले भाई, किस तरह मतलब क्या समाधान है उसका? मैं तो भाई साहब यही चाहता हूँ, एक तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ये जिस पद के ऊपर, जिस ये पीए के ऊपर ये जो ऐसी वारदात कर रहे हैं, चलो मैं तो ठीक है भाई साहब, मेरे तो हो गया जो किस्मत ने लिखा था। अगर ये इसी पोस्ट पर आया है, ये नहीं पता कितने गरीब लोगों के साथ में ऐसा और करेगा। मेरे गांव वालों ने एक ने नहीं बहुत लोगों को खतरा है इसकी पोस्ट से। तो मतलब जरूर एक बात बोलिए, अगर भाई कितना गाँव में आपके साथ है, सपोर्ट में है भाई, अगर बात चलाई हो कड़ी है गाँव में कि भाई न्यू कर दी भाई, अपना गाँव का एक बंदे ने मेरे ऊपर हमला करवा दिया, गाँव ने सब ने देखा भाई साहब। उस टाइम पे मैं ये नहीं कहता कि एक दो आदमी मौजूद थे, 50-100 लोग उस टाइम मौजूद थे। वो जो मेरे ऊपर हमला कर रहे थे वो क्वाड बंद कर रहे थे, लेकिन शीशे के अंदर गाँव की पब्लिक ने दिख तो रहा था क्या कुछ लड़ाई चल रही है। गाँव की पब्लिक ने शीशे तोड़कर मेरा बचाव किया। जब उनके पास तो पुलिस कल भी आ ली, और जैसे मैंने परसों ही बुला दी थी 112 नंबर पर, तुरंत 10 मिनट के बाद उन्होंने देख लिया था, शीशे फूटे पड़े हैं। मैं सारा पड़ोस गोवा था कि बता दिया कि ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है, लेकिन पुलिस का अब तक कोई सवाल नहीं, माले कोई भी आकर मेरे पास में ना फोन आया, पुलिस का ना मामले की छानबीन की है आखिरकार मामला क्या है। तो साथियों मौके पर आकर के 112 नंबर डायल ने सारे मामले का संज्ञान लिया, फोटो किए, वीडियो किए भाई, सारी चीजें लिखित में ले साइन करवाए। तो इसने ये बात कही है भाई 112 नंबर डायल? बिल्कुल कही है भाई साहब। उन्होंने ये कहा था कि अब तूने कुछ नहीं करना, बोले हमने FIR दर्ज कर दी है, मेरे साइन करा कर ले गए थे, वो सारा मामला लिख कर चलेगा, लेकिन मैंने साइन करा लिया, FIR दर्ज कराती, लेकिन कहाँ हुआ FIR? पुलिस वालों ने एक बार भी फोन नहीं किया है, मैंने फोन किया, उल्टो ही मेरे को धमका रहे हैं पुलिस वाले भी। तो भाई जितनी पब्लिक देख रही है, जितने साथी देख रहे हैं, साथ के साथ इस खबर ने शेयर कर दे, और भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए भाई। तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, पुलिस न्याय नहीं करी, प्रशासन न्याय किया तो गांव की पब्लिक ने किया, उसको कुछ भी वोटों से जो हराया है, तो गांव की पब्लिक ने ये न्याय किया। अगर वो जीत जाता तो ये नहीं पता गांव के अंदर कितना अन्याय होना था। तो साथियों भाई के विचार सुने भाई आज पीड़ित है भाई, फिलहाल है जो यू बेड देखने लग रही है, यू कोई नॉर्मल बेड नहीं भाई, अस्पताल का बेड है, और भाई का लग रही है चोट। और इस मामले का भाई पूरा संज्ञान लो, जितनी पब्लिक देखने लग रही है साथ के साथ शेयर कर दे। मेरे कैमरामैन दीपक के साथ मैं अजय वाला, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।